और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की अज़ान मशहूर हुई और इस बिना तक लोगों को पसंद आई कि उसमें चाँद और सूरज, चरिंदे परिंदे, पहाड़, हवा, तमाम लोगों को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की अज़ान इतनी पसंद आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अज़ान तो बहुत ही सुनी होगी, बहुत सी आवाज़ों में सुनी होगी, बहुत सी अंदाज़ों में सुनी होगी। दोस्तों, आज मैं अज़ान पर से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, अज़ान एक ऐसी नेमत अल्लाह ने हमें दी है जिसको सुनकर शैतान बड़ा परेशान होता है, और आप कमेंट में बताइएगा वो शैतान कौन है। दोस्तों, अज़ान की जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने कहीं पर वाक़या पढ़ा और आपसे शेयर करने का मैंने सोचा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको भी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और जिसको नहीं पता होगा कि असल में अज़ान है क्या, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस इंडिया के अंदर, इस भारत के अंदर अज़ान के ऊपर भी लोग बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके अल्फाजों को गलत बयानी कर लोगों के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, आज मैं सारे दिलों की सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दूंगा और आपको बताऊंगा अज़ान के एक एक अल्फाज और अज़ान कहां से आई, कैसे शुरू हुई, ये सारे वाक़यात आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए आपको बेल आइकन का घंटा दबाना पड़ेगा ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल सके। दोस्तों, चलो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस वीडियो के अंदर अज़ान के क्या मैसेज है और यह अज़ान आई कहाँ से और कैसे शुरू हुई, इसकी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अज़ान होते ही शैतान भागने लगता है, और आपको ये भी पता होगा कि असल में शैतान कौन है। दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि अज़ान के अंदर दूसरे धर्म के देवी देवताओं के अपमान किया गया है। दोस्तों, मैं इस बात को डिनाई करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देवी देवताओं का कोई ज़िक्र अज़ान के अंदर नहीं है, और अज़ान में किसी को नीचा दिखाने के लिए अज़ान नहीं कही गई है। दोस्तों, मैं अज़ान को वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अज़ान में सबसे पहले आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके बाद आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल है। उसके बाद आता है हैया अलस सलाह। इसका मतलब होता है कि आओ नमाज की तरफ। उसके बाद आता है हैया अलल फलाह। इसका मतलब है नमाज के अंदर ही 100% कामयाबी है। उसके बाद सुबह की नमाज के अंदर एक मरतबा ये अज़ान में ये वर्ड आता है, जिसका जो ये वर्ड है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। इसका मतलब है कि नींद से बेहतर नमाज है। इसको मुसलमान को इसलिए कहा गया है कि सबसे पहली अज़ान है और इसके अंदर ये अल्फाज कहा गया है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। इसका मतलब ये होता है कि नींद से बेहतर नमाज है। नींद को छोड़ो, नमाज की तरफ आओ और मांगो अल्लाह से जो मांगना है। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि सुबह की नमाज के अंदर ही अल्लाह के सबसे बड़े बड़े वायदे हैं और सबसे बड़ी कामयाबी, रोज़ी के मसले, बीमारियों के मसले, सारी तमाम चीज़ों के मसले सुबह की नमाज के अंदर दिए। इसलिए ये कहा गया है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। उसके बाद फिर आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और आखिर में फिर आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये हो गया अज़ान के वर्ड बाय वर्ड के मीनिंग। अगर आपको कोई ये कहे कि अज़ान के अंदर किसी भी और धर्म का अपमान है या किसी भी देवी देवता का अपमान है, तो उसको आप भी डिनाई करिएगा और मेरी ये वीडियो ज़रूर उसको सुनाइएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अज़ान की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, गौर से सुनिएगा और लोगों को भी बताइएगा जो ये नहीं जानते। दोस्तों, असल में जब नमाज का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र थी कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा नमाज के लिए किस तरह किया जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं से राय मांगी। उनसे कहा कि नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा किस तरह किया जाए, इस पर आपकी राय रखिए।
तो कुछ सहाबाओं ने अपनी अपनी राय रखी। उसमें कुछ सहाबाओं ने ये कहा कि जैसे यहूदी शंख बजाते हैं वैसे हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। उसके बाद कुछ सहाबाओं ने अपनी ये राय रखी कि ईसाई जिस तरीके से घंटी बजाते हैं उस तरीके से हमें भी घंटी बजाकर लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो राय पसंद नहीं है, क्योंकि ये शोर उचक का गाना बजाना हमारे मज़हब में पहले से ही नापसंद किया गया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं से कहा कि और थोड़ा वक्त ले लीजिए, लेकिन अपनी अपनी सही राय को मेरे सामने रखिए। उसी रात के दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को एक ख्वाब आता है। उसमें वो अज़ान को पूरी तरीके से सुनते हैं। वैसा ही ख्वाब अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को भी आता है। वो अज़ान को सुनते हैं और ख्वाब में ही अज़ान को याद कर लेते हैं। के बाद जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला की आँख खुलती है, वो दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और उनको ये पूरा वाक़या समझाते हैं। ये वाक़या सुनने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को ये पूरा वाक़या बयान करते और उनको अज़ान देने का हुक्म देते हैं। जैसे ही बिलाल अज़ान को पढ़ना शुरू करते हैं, इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला दौड़ते हुए आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर कहते हैं कि यही ख्वाब में मैंने अज़ान सुनी थी। दोस्तों, यहाँ से अज़ान की शुरुआत होती है और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की अज़ान मशहूर हुई और इस बिना तक लोगों को पसंद आई कि उसमें चाँद और सूरज, चरिंदे परिंदे, पहाड़, हवा, तमाम लोगों को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की अज़ान इतनी पसंद आई थी कि एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अज़ान देना बंद कर दिया था तो ऐसा वाक़यात में भी सुना गया था कि उस वक़्त सूरज उग नहीं रहा था, मतलब सुबह हो नहीं रही थी। फिर किसी ने कहा कि बिलाल से अज़ान दिलवाइए तो ये सूरज उगेगा, और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अज़ान दी थी तब वो सुबह हुई थी। ऐसा भी कुछ वाक़या है, मैं आपको आगे पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो कैसा लगा ये अज़ान का शुरू होने का सिलसिला जो मैंने आपको बयान करा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और जिसे नहीं पता हो उसे भी शेयर करिएगा कि उसको पता चल जाए कि अज़ान कैसे शुरू हुई थी। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखिएगा। चलता हूँ, लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।